सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए परमात्मा को विकल्प पुकार, प्रभु से वार्तालाप। और पुस्तक का नाम ही है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। और ऐसा लगता है इस किताब को जितना जितना पढ़ रहे हैं, किताब शब्द ही अनुचित है। इस भाव को जितना जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि ध्यान करने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम को जीना, प्रेम को जानना, प्रेम को अनुभव अनुभूति तक ले जाना, इतना ही मात्र पर्याप्त है। और खुली आंख से भी भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, उनसे बात भी हो सकती है, उनसे संवाद भी हो सकता है, उनसे मीठी मीठी लड़ाई झगड़ा नोकझोंक जिद अधिकार सब कुछ हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वो है अपेक्षा, इच्छा, डिजायर, शिकायत। ये आप इष्ट से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम में ये सब हो ही नहीं सकता। प्रेम में इसकी जगह ही नहीं है। तो जगत गुरु श्री कृष्ण के सानिध्य में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कि वो आए और इस स्वाध्याय को जीवंत बना दें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की श्री चरणों में प्रार्थना। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। और ऐसा लग रहा है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मन ही मन अपने भगवान की शोभा का वर्णन करना है। और शायद ये मेरी राधा रानी की ही शोभा है। जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्य में सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने ही मन मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर मेरे इष्ट के चरणाविंद हैं, मेरी श्री राधा जी के चरणाविंद हैं, जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल उंगलियां, जिन पर रतन जटित स्वर्ण के नुपुर शोभायमान है। जैसे श्री राधा रानी के चरण कमल हैं, वैसे ही जानू। और जंगादी अंग भी नील मणियों के ढेर की भांति पीतांबर के भरे पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। आओ, कैसी दिव्य चार भुजाएं शोभमान है। राधा और कृष्ण का स्वरूप एक हो गया और श्री राधा रानी जगत गुरु चतुर्भुज रूप में दिखने लगी। उन उन ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में कयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। अहो, भगवान का वक्ष स्थल कैसा सुंदर है। ये दिव्य नारायण का वक्ष स्थल है, जिसमें श्री राधिका के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। और श्री राधिका अपने पावन दिव्य स्वरूप से यहाँ स्थित है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और मृगतला का चिन्ह विराजमान है। तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा कितनी सुंदर है, जिसमें रतन जटित हार कौस्तुभ मणि विराजमान है, एवं मोतियों की वैजंती तथा सुवर्ण की भांति भांति की पुष्पों की मालाएं सुशोभित हैं। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठी और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल की भांति के पुष्प की भांति खुले हुए हैं। कानों में रतन जड़ित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर शीरधारी तिलक एवं शीश पर रतन जड़ित मुकुट शोभायमान है। अहो, भगवान का मुखराविंद पूर्णिमा की चंद्रमा के जल की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें दैदीप्यमान है, जिनके प्रकाश से मुकुटा आदि संपूर्ण भूषणों के रतन चमक रहे हैं। आओ, आज हम धन्य हुए, आज हम धन्य हुए, जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार आनंद में विह्वल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख सवा हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से सवा हाथ ऊंचे किए आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। और अगर इसके तत्व दर्शन में जाएं तो भगवान इतने प्रेम की, इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं, उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उनको किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उपमाएं हैं कि उनके अंदर से प्रेम की कांति ऐसे बह रही है कि उनके पैर ऐसे हैं जैसे अनंत सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हो। उनके नखूनों से भी ऐसा प्रकाश निकल रहा है और उनके अंग अंग में ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण बने हो। और श्री राधा का तो वर्णन ही ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों मणियां, एक एक मणि में से अनंत सूर्य का प्रकाश, और वो करोड़ों मणियां एक साथ इकट्ठी हो गई और श्री राधा का रूप स्वरूप बना। और इसीलिए श्री राधा की कांति और उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उन श्री राधा को क्या ही आभूषण बनाएंगे,
जो प्रेम रूपी मणियों से बनी हो, और उन मणियों में इतने सारे रंग हैं, इतने सारे रंग हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही कह रहे हैं। और उपमाएँ कैसी हैं? कमल जो कीचड़ में, कमल वो है, कमल समान आँखें मतलब जो दोषमुख आँखें हों। कीचड़ में कमल खिल रहा है, लेकिन कमल की सुगंध फिर भी है। कमल को कीचड़ नहीं दिखाई दी कि मैं यहाँ क्यों खिलूँ और क्यों नहीं खिलूँ। तो वो नेत्र जो हर किसी की सुंदरता देख लें, हर किसी के भीतर के कमल को देख लें। तो उपमाएँ ऐसी हैं। मछली जैसे कुंडल हैं, हमेशा कहा जाता है मकर, मकर टाइप के कुंडल हैं। क्यों? मछली में जिज्ञासा रहती है। तो प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। जिज्ञासा जैसे अर्जुन की जिज्ञासाएं थी परमात्मा से, इसलिए, और प्रेम से डूबी हुई जिज्ञासा थी, इसलिए तो अर्जुन को केवल कृष्णवाणी गीता सुनने मिली। तो मछली के पास वो जिज्ञासा भाव रहता है। और हृदय में लक्ष्मी है, अर्थात बाहर अगर निराकार परमात्मा है, तो हृदय में वो प्रेम भावना है। लक्ष्मी के चरण चिन्ह, श्री राधा के चरण चिन्ह, वो प्रेम की शक्ति उनके हृदय में विराजित है। इसलिए उनके पास भावनाएं ही भावनाएं, संवेदनाएं ही संवेदनाएं हैं। तो हर जगह पीत वर्ष, नीलमणि, उनके ऐसे ढेरों नाम कहे गए। और शंख जिसकी ध्वनि मात्र से विकार भाग जाते हैं। ऐसे ही बताया कि उन्होंने एक हाथ में शंख ले रखा है, चक्र, आवश्यकता पड़ने पर विकारों का क्षय करने वाला चक्र उन्होंने धारण किया हुआ है। तो तात्विक दृष्टि से भी देखो तो ये कितनी सुंदर ध्यान में भगवान का रूप और स्वरूप है। और बस ऐसे सोच लो कि जिन्होंने ये देखा उनके नेत्रों, उनके भाव से हमने देख लिया। किसी ने तो देखा ही होगा, तभी तो इतना सुंदर वर्णन हुआ। तो ये मत सोचो कि हमको कब दर्शन होगा, वो फिर एक इच्छा हो जाएगी। अरे हमको अभी हो गया दर्शन। जिन नेत्रों ने इसको देखा, जिन हाथों ने इसे लिखा, कहीं से तो लिखा, उन्होंने कुछ तो अनुभव किया। और ये किताब उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से हम तक आया ये संवाद। तो हमें भी संग की संग दर्शन हो गया। और हम उस दर्शन को कर कर अब मानसिक पूजा करने लगे हैं। अब नेत्र बंद करके अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो, और ये मानसिक पूजा अब हम करने लगते हैं। इस मानसिक पूजा में क्या है? सबसे पहले है, इस मंत्र के साथ हम भगवान के चरणों में जल चढ़ाएंगे और धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि नारायणे नमः। भाव रूप से इस पूजा में साथ दीजिए। वो जगतगुरु सामने हैं, और हमने मंत्र बोलकर, मंत्र के भाव से उनके चरणों में जल चढ़ाया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उसके बाद हम उनके हाथों पर जल चढ़ा रहे हैं। ओम हस्तर्घ्यो समर्पयामि नारायणाय नमः। उसके बाद हम श्री नारायण देव को जल पिला रहे हैं। होम, कितने प्यार से हमारे हाथ में एक प्रेम भरी चम्मच है, या फिर एक पात्र है छोटा सा, पत्तों से बना हुआ, जैसे गोपियां बनाती थी। और हम अपने नारायण को अपने हाथों से जल पिला रहे हैं। ओम आचमनीम समर्पयामि नारायणाय नमः। और अब हम उनके ललाट पर रोली लगा रहे हैं। हमें कितना दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने भगवान को, अपने इष्ट को चंदन लगाने का सौभाग्य। ओम गंधम समर्पयामि नारायणे नमः। और अब उनके रोली के बीच में मोती लगा रहे हैं। ओम मुक्ताफलम समर्पयामि नारायणाय नमः। और अब हम भगवान पर मस्तक से लेकर नीचे तक पुष्प छोड़ना चाहते हैं, उन्हें पुष्पों में स्नान कराना चाहते हैं। पर हम छोटे हैं तो हम बड़े प्यार से कह रहे हैं, आप तो बहुत ऊंचे हो, थोड़ा नीचे बैठ जाओ तो हम आपको पुष्पों से स्नान करा दें। और हमारे नारायण हमारे सामने पालथी मार के बैठ गए हैं कि तुम नहलाओ मुझे पुष्पों से, मैं तुम्हारी पुष्प सेवा लेने के लिए तैयार हूँ। और श्री राधिका रानी उनके हृदय में बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं, आनंद में है, और ऊपर से इतने सारे पुष्प वर्षा हो रही है। ओम पुष्पम समर्पयामि नारायणाय नमः। उसके बाद हम उनके गले में अब माला पहना रहे हैं। अब कौन किस भाव से माला पहना रहा है, ये तो वही जाने। अपने अपने भाव को हृदय में धारण करो, और नारायण को और श्री राधिका रानी को ये माला, जो कमल के फूलों से, गुलाब के फूलों से सुसज्जित है, जिसमें इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, ये माला प्रेम से उनको पहना दो। ओम मालाम समर्पयामि नारायणाय नमः। अब भगवान के सामने हम अग्नि जला रहे हैं, और अग्नि देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे सारे क्लेशों को हर लो। अग्नि में वो शक्ति है जो हमारे भीतर के विकारों को हर सकती है। और भगवान के रूम में थोड़ी थोड़ी सुगंध, यानी अपने हृदय रूपी इस मंदिर में सुगंध फैला रहे हैं, और कह रहे हैं ओम धूपराम
धूप्रम आग्रप्यामी नारायणाय नमः। हे नारायण, हम आपसे आग्रह करते हैं, जितनी खुशबू की आपको जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतनी ग्रहण कर लीजिए और हमारे हृदय रूपी इस मंदिर को विकारों से मुक्त कर दीजिए, ताकि आप इसमें सहजता से रह सकें। अब भगवान के लिए हमने दीपक जगाया और उस दीपक के प्रकाश में से भगवान को देखने का जो आनंद है, अपने इष्ट को देखने का जो आनंद है, वो बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि ये दीप प्रेम का दीप है, इसका प्रकाश प्रेम का प्रकाश है। ओम दीपम दर्शयामी नारायणाय नमः। उसके बाद मंत्र बोलकर हम भगवान को मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं, नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। जिसके मन में जो आ जाए वो खिला सकता है। देखो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मनपसंद नैवेद्य आ गया है, और तुम्हारे मनपसंद से ज्यादा तुम्हारी इष्ट की पसंद का नैवेद्य आ गया है। तो हमारी राधा रानी को तो खीर पसंद है, तो हमने तो ऐसा सोच लिया कि कोई ना कोई उन्हें खीर जरूर खिलाएगा। हमारी सूक्ष्म रूप से तो खीर तैयार है, और हम कह रहे हैं ओम नैवेद्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। आहा, अपने ही हाथों से अपने इष्ट को खिलाने का कितना दिव्य आनंद अनुभव हुआ। अब भगवान को फिर से पानी पिलाएंगे, खाना खिला दिया है, उनको प्यास लग सकती है, तो बहुत ध्यान प्यार के साथ उनको फिर से आचमन करा रहे हैं। ओम आचमन्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। अब इस सीजन का जो भी फल है, वो भगवान को भोग लगाना है, और भगवान को नहीं, उनके पूरे परिवार को तो हम ढेरों फल दे रहे हैं। भाई, बहुत सारे भगवान है, सारी ऋषि चेतनाएं, सारे दिव्य ऋषि चेतनाएं हैं, और आपको अपने सहधर्मियों को खिलाना होगा। अगर राम होंगे तो लक्ष्मण को खिलाएंगे, शत्रुघ्न को खिलाएंगे, कृष्ण होंगे तो बाल गोपालों को खिलाएंगे, ब्रजांगनाओं को खिलाएंगे, गोपिकाओं को खिलाएंगे। तो हम ढेरों फल भाव से चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं आप भी खाओ और सबको खिलाओ, ये आप ही का दिया हुआ आपको समर्पित है। ओम ऋतुफलम समर्पयामि नारायणाय नमः। और फिर भगवान को दोबारा पानी ऑफर कर रहे हैं। इतनी देर हो गई, हमने इतनी देर से आपसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आपको प्यास तो नहीं लग गई? पानी बराबर में रखा है, जितना मन करे उतना पी लेना। लेकिन किसी के भगवान छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, तो चम्मच चम्मच करके थोड़ा 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 पानी पिला रहे हैं। ओम पुनराचमनाय समर्पयामि नमः। हमने पुनः पानी पिलाया, गर्मी भी बहुत है, तो हो सकता है पानी की बार बार जरूरत पड़ रही हो। उसके बाद भगवान को पान खिला रहे हैं। सारी गोपियों को पान खिलाने की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी ना, तो मीठा मीठा पान बनाया, और ओम पुंगी फलम सातुम बलम समर्पयामि नारायणाय नमः। और फिर से, क्योंकि हमको बार बार प्यास लगती है, अब ये भक्त के मन का भाव है। अगर आपको लगता है कि आपके भगवान को प्यास लगे तो उसे पानी पिला दो, और आपको लगता है वो ओवर वाटर हो गए, तो कहो जिनको प्यास लगे वो पिलाएंगे, हमारे वाले को नहीं लगी तो हम नहीं पिलाएंगे। लेकिन अगर आपको प्यास लगी है तो प्लीज आप आओ और पानी पी लो। और पानी के साथ हमने कपूर की खुशबू भी कर दी चारों तरफ, क्योंकि हम भगवान की आरती उतारने की इच्छा रखते हैं। ओम पुनराचमनाय समर्पयामि नारायणाय नमः। अब हम भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं अंजलि भरकर, लेकिन भगवान ने कहा मेरे मस्तक पर छोड़ो, तुमने मुझे पुष्पों से नहलाया था, मुझे तो बड़ा ही आनंद आया, मेरा तो बड़ा मन करता है। इसलिए भगवान बीच में बैठे हैं और हम सब भगवान के चारों तरफ हैं। हम सबके हाथ में पुष्प है और हम प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं एक साथ, सारी सखिया। बीच में नारायण अपने दिव्य स्वरूप में, उनके हृदय में श्री राधिका रानी, और हम प्रदक्षिणा करते हुए फूल छोड़ रहे हैं। हंसी खेल में कोई मारते हुए छोड़ रहा है, कोई खेल में छोड़ रहा है, कोई मस्ती में छोड़ रहा है, और कोई बड़े भाव से हाथों की अंजलि बनाकर छोड़ रहा है। ओम पुष्पांजलि समर्पयामि नारायणाय नमः। प्रदक्षिणा कर रहे हैं और उन्हें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और अब उनका दिव्य स्वरूप हमारे सामने प्रकट होने लगा। हमारे हृदय आकाश में शयन करने वाले जीवात्मा को मन ही मन भगवान के गुणों का चिंतन होने लगा। इसी ध्यान की गहराई में हम उनके गुणों को देख रहे हैं। शांताकारम भुजगशयनम, इतने बड़े जो क्षीर सागर में एक हाथ पे लेटे रहते हैं, उनके बराबर में उनकी श्री लक्ष्मी लीला सहचरी बैठी रहती हैं। उन नारायण देव का ध्यान होने लगा। शांताकारम भुजशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगे विराजन नगम्यम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वे लोके कनाथनम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, ओहो कितने शांत, और जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और जगत के आधार हैं, जो आकाश जैसे सर्वत्र सदृश और व्यापक हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है,
अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण से बह मुक्त कर देते हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति, जो श्री लक्ष्मी श्री राधिका जी के पति हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सब सिर से प्रणाम करते हैं और उनके कृष्ण रूप का ध्यान भी करते हैं। वो कृष्ण जो मुरली लिए चलते हैं, ब्रज में लीलाएं करते हैं, राधा रानी के साथ खेलते हैं, सखियों के साथ मस्ती करते हैं और गहनतम ज्ञान भी प्रेम से पहुंचा देते हैं, लेकिन सबका सदा ध्यान रखते हैं। नारायण के इस कृष्ण स्वरूप का भी हम ध्यान करते हैं। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा भाव है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिसमें क्षमा भाव है, करोड़ों समुद्र के समान जो गंभीर है, जिनकी कभी किसी प्रकार कोई उपमा ही नहीं, वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की कल्पना मात्र की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, अनंत के पार कौन जा सकता है। ऐसे अनुपमे हमारे श्री कृष्ण को, राधिका रानी को हम सबका बारंबार नमस्कार है, जो सच्चिदानंद श्री भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप में यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर, रोम रोम पर पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा दे रही हैं। हाय हाय, हम तो उन्हें पंखा ही करने लगेंगे अगर हमें पसीना दिखाई देगा, तो हम तो चवल ढुला रहे हैं। ये पसीना नहीं है, ये तो ओस की बूंदों जैसी मोतियों की बूंदें हैं जो दिखाई दे रही हैं। ऐसे पतित पावन जिन्होंने हम सबको अपनी एक दृष्टि से पावन कर दिया, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को हम सबका बारंबार नमन है। जीवात्मा मन ही मन आनंदित और प्रसन्न हो गया इस दिव्य ध्यान को करते, और इस दिव्य ध्यान की कोई इति नहीं है। ये ध्यान तो जितना कर लो उतना कम है। और मन मन ही मन कहता है, हे प्रभु, आप ही हमारा आधार है, आप ही हमारा विश्वास है, आप ही हमारा प्रेम है, आप ही हमारा सर्वस्व है। और अब हमारे पास कहने मात्र के लिए कुछ नहीं है, बस राधे 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 राधे। और हृदय की जितनी गहराइयों से राधे निकल रहा है, श्री कृष्ण के चेहरे की आभा उतनी तेज, उतनी खिलखिलाती मुस्कान होती जा रही है, क्योंकि उनको तो ये, उनके लिए ये शब्द नहीं है, उनका प्राण है, उनका आधार है, उनका जीवन है, उनकी गुरु है। तो ये राधा नाम श्री कृष्ण के चेहरे की, उनकी शोभा को बढ़ा जा रहा है, बहुत गहरा बढ़ाया जा रहा है। और इस ध्यान का कोई अंत नहीं है, इसलिए हम सब जितनी देर चाहे ध्यान मग्न हो सकते हैं। सभी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को नमन नमन नमन, श्री राधा कृष्ण को नमन नमन नमन, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व को नमन नमन नमन, इस ध्यान को ध्याने वाले और इस ध्यान के लेखक को नमन नमन नमन। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।